नागल्समैन सैक हो गया, टुकल ने बायर्न ज्वाइन कर लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पे 4-5 रिकॉर्ड तोड़ दिए, मेसी ने एक ब्यूटीफुल फ्री किक स्कोर किया, सेलिब्रेशन किया यहाँ पर अर्जेंटीना के होम स्टेडियम में। रियल मैड्रिड की आंखें खुल गई, बार्सिलोना के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ओपन हो चुकी है। सर जिम रैटक्लिफ ने यहाँ पर यूनाइटेड के लिए सेकंड बिड डाल दिया है। एक ऐसा दिन फुटबॉल वर्ल्ड में जो कि थोड़ा सा नॉर्मल या फिर यूजुअल होने वाला था, वो इतना इवेंटफुल हो गया और यहाँ पर फुटबॉल डायनेमिक्स इतनी जल्दी चेंज कर दिए थैंक्स टू FC बायर्न म्यूनिख। खैर थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे यहाँ पर। लाइक आराम से मैं लगा पड़ा हूँ पोर्चुगल के मैच में, एंड ऑफ कोर्स भाई सॉरी यार कल वॉच लॉन्ग नहीं हो पाया, तबीयत की गांठ फटी पड़ी है थोड़ी सी, लेकिन भाई पोर्चुगल पे पूरा ध्यान है। और लाइक आउट ऑफ नोवेयर ये खबर आती है कि बायर्न सीरियसली कंसिडर कर रही है नागल्समैन को सैक करने की, लाइक सीरियसली कंसिडर कर रही है। इतना आप इस चीज को इंटरप्रेट करते, आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाते, क्योंकि बाइल्ड का यहां पर सबने रेफरेंस डाला था 15 मिनट के अंदर, बाइल्ड ने एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर दिया कि सैक हो चुका। मतलब 1 घंटे पहले अगर कोई ये कहता कि नागल्समैन को सैक करने वाली है बायर्न, तो शायद से आपको राखी सावंत या फिर दीपक कलाल टैग कर दिया जाता, लेकिन 15 मिनट के अंदर वो सैक हो गया। और भाई एक्चुअली में अभी ऑस्ट्रिया में स्कीइंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या हो गया। इतना ही नहीं, 1 घंटे के अंदर यहां पर ये लाइक 2 मिनट लाइक सैक होने के बाद अगले 5 मिनट तक ये चलता रहा कि सैक क्यों हुआ, क्या हुआ। 15-20 मिनट के अंदर ये भी कंफर्म हो गया कि टुकल नया मैनेजर बन चुका है बायर्न का। मतलब इतनी जल्दी, मतलब यार ये क्या हिसाब है, मतलब इतनी जल्दी कौन एक्ट करता है भाई। खैर बट डेफिनेटली ये इतना ज्यादा एपिक था ना, इतना ज्यादा यहां पर लाइक शॉकिंग था, क्योंकि एक्चुअली में पता क्या है कि देखो मेरे लिए मेरा थोड़ा बायस रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे को नागल्समैन एज अ मैनेजर काफी ज्यादा पसंद है, और सही बताऊं तो कोई खास असर पड़ेगा नहीं नागल्समैन को सैक कर देगा, क्योंकि आप यहां पर स्पोर्टिंग लिस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यस एक एंगल से आप इसको जस्टिफाई करते हो जो कि मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल सबको पता है कि यहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एक बहुत बड़ा यहां पर कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सप्लेनेशन है जो कि शायद से बायर्न यहां पर छुपा रही है। लेकिन सबसे पहले हमको उस चीज पर नजर डालनी पड़ेगी कि ये इतना ज्यादा शॉकिंग क्यों है। तुमको थोड़ा नंबर्स में मैं अगर गौर करवाऊं तो 70 मिलियन इन्वेस्ट किया था जब नागल्समैन लाइप्जिग का मैनेजर था, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था, 25 मिलियन यूरोस दिए थे बायर्न ने, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसमें 8 से 10 मिलियन की इसकी सैलरी थी, तो 40-45 मिलियन तो वहीं हो गया, और 25 मिलियन ये। ऐसे में 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब इन्होंने टुकल को दिया है। लगभग 70 मिलियन का यहां पर जो एक इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने झट से हटा दिया, क्योंकि इनके हिसाब से बाइल्ड ने जो एक्सप्लेनेशन डाला है 2023 में जो 10 पॉइंट्स इन्होंने ड्रॉप किए हैं वो नागल्समैन की गलती है, और ऐसे में यहां पर बुंदेसलीगा में जो सेकंड पोजीशन में सिर्फ 1 पॉइंट से, वो भी यहां पर नागल्समैन की गलती है, और बुंदेसलीगा में ना हार जाए और चैंपियंस लीग ये जो जीतने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हो सकते हैं अगर हम दूसरे की थाली में खाना देखें तो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तुमको कहा था कि स्पोर्टिंग लिए सिर्फ एक रीजन की वजह से जस्टिफाई हो सकता है। खैर सबसे पहले तो ये मेरे को बहुत ही बुलशिट लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये वही हरकत होगी कि टॉटनहम ने जोसे मोरिनो को सैक कर दिया, बस फर्क इतना है कि वहां पर रायन मेसन था, यहां पर एक अपग्रेड है, दैट इज थॉमस टुकल। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लेवेंडोव्स्की के जाने के बाद चोपो-मोटिंग से रिप्लेस किया गया, एंड स्टिल यहां पर बायर्न ने 112 गोल स्कोर किए हैं। स्टिल यहां पर अटैकिंग सीक्वेंस में बायर्न वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल, सिक्योर्ड, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस अटैकिंग है। सादियो माने यस साइन करा था, लेकिन इंजर्ड रहा है, बहुत ज्यादा साइडलाइन रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहां पर नागल्समैन की ये टीम अनडिस्प्यूटेड थी, अनटचेबल थी, ऐसा भी नहीं है, मैंने बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं मेरे को लगता था यहां पर कि भाई नागल्समैन की टीम एक काफी अहेड रहता है। पता है नागल्समैन उन चुनिंदा मैनेजर्स में से जो ये मानता है कि कल जो आपने फुटबॉल में टैक्टिकल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला था वो शायद से आज काम ना कर सके, और आपको डेली बेसिस पे अपने फुटबॉल फिलॉसफी को इवॉल्व करवाना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ पर जिडान हो, चाहे वो यहाँ पर एरिक टेन हैग हो, चाहे यहाँ पर पेप गार्डियोला हो, चाहे यहाँ पर वो लाइक अगर हम बात करें जावी के भी इनिशियल डेज की बात करें, मिकेल आर्टेटा की बात करें, एंड इवन जूलियन नागल्समैन की, तो क्या ही सही में लाइक अब मेरा इसके रिगार्डिंग देखो ओपिनियन ये है कि लाइक बोर्ड रूम से फॉल आउट हुआ है, और यही चीज कोवक के साथ हुई थी, और यही चीज यहां पर हंसी फ्लिक के साथ हुई थी, और नागल्समैन भी इसका शिकार है। और यहां पर काफी के हिसाब से जो बोर्ड रूम के जो यहां पर बोर्ड रूम है और जो यहां पर प्लेयर्स है ड्रेसिंग रूम में, उनके साथ भी नागल्समैन की बननी बंद हो गई थी। वो यहां पर नागल्समैन की फिलॉसफीज की बात करें या फिर नागल्समैन की लीडरशिप की बात करें, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे।
चाहे आप नॉयर की बात ले लो, चाहे आप थॉमस मुलर की ले लो, चाहे आप लेवेंडोव्स्की का भी एक किस्सा ले लो, आपको पता है कि यहाँ पर नागलसमैन का इन सबसे ही लफड़ा था। और हाल ही में जो हुआ था जब नागलसमैन का टैक्टिकल प्लान लीक हो गया था और उसको उन्होंने कीड़ा कहा था कि इस कीड़े को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये भी ड्रेसिंग रूम में कुछ खास अच्छे से रिसीव नहीं हुआ। तो क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? देखो, जो बंदा ये लेके आए हैं वो एक्चुअली में अपग्रेड तो है। थॉमस टुकल इज एन अपग्रेड ऑन जुलियन नागलसमैन, इस बात में आपको मानना पड़ेगा गिवन द कंटेक्स्ट। आप 6 हफ्ते में उस मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? लेकिन अगर आप थॉमस टुकल को लेके आ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 महीने के अंदर बंदे ने चैंपियन लीग जितवा दिया था चेल्सी को, और आज भी पीएसजी को फाइनल में ले जाने वाले भाई हमारे मैनेजर हैं। लेकिन यहां पर वाइल्ड ने एक्सक्लूसिवली मेंशन किया कि उनको डर था कि रियल मैड्रिड अगर एंसेलोटी को सैक करते हैं तो वो यहां पर थॉमस टुकल को लेके आ सकते हैं। ऐसे में वही होता है ना कि दूसरी की थाली में पड़ा खाना ज्यादा अच्छा लगता है, और यही चीज यहां पर भी हुई। खैर, सही बताऊं तो रियल मैड्रिड की आंखें अब ज्यादा खुल जाएंगी, क्योंकि नागलसमैन को साइन करने के लिए 2018 में भी तड़प रहे थे और एक बार फिर से हम फड़फड़ाएंगे जरूर। ऐसे में जिडान यहाँ पर एक बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, जाबी अलोंसो एक बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, राउ गोंजालेस बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, और नागलसमैन ओ भैंस देख रहे हो तुम यहाँ पर फुटबॉल इवॉल्विंग फिलोसफी वाले मैनेजर। इट्स फुटबॉल हेरिटेज भाई, ये एपिक है, दिस इज एपिक। खैर, लेकिन मेरे को ये चीज लगती है कि अगर यहां से चीजें गलत जाती है तो आप टुकल को ब्लेम नहीं कर सकते। टुकल आएगा और डॉर्टमुंड का चार्ज लेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर चैंपियन लीग ऑफ कोर्स ही कैन डिलीवर, और अब यहां पर बायर्न के चैंपियन लीग जीतने के चांसेस टुकल के साथ और भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टुकल के अगर मीडिया कम्युनिकेशन की बात करें, ड्रेसिंग रूम को संभालने की बात करें, और यहां पर डिफेंसिव सॉलिडिटी की और अपने सीक्वेंस की बात करें, नागलसमैन से बहुत डिफरेंट है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहां पर अपने दोनों गोट्स की। सबसे पहले भाई लियोनेल मेसी ने एक आउटरेजियस येट ब्यूटीफुल फ्री किक स्कोर करी है। मैंने पूरा मैच नहीं देखा यार, लेकिन यहां पर जितना ही मैंने पार्ट्स देखे हैं, जितना ही मैंने हाइलाइट्स और आर्टिकल्स पढ़े हैं, 2 फ्री किक में भाई ने वुडवर्क मारा है। लेकिन जो अगर हम ड्रिबल्स की बात करें, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो उसमें भी लियोनेल मेसी ने शाइन किया। खैर, पूरी अर्जेंटीना की टीम ने शाइन किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि किस तरीके से यहां पर अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वापस से अपने होम स्टेडियम में आई तो क्या रिसेप्शन था, चुम्मेश्वरी रिसेप्शन था। और ऑफकोर्स अगर लियोनेल मेसी वो गोल स्कोर कर रहा है डेथ मिनट में, तो वो ऑलरेडी चेरी ऑन द टॉप वाला काम कर जाता है। तो डेफिनेटली इफ यू आर अर्जेंटीना फैन, बार्सा फैन, मेसी फैन, आपका दिन ऑलरेडी सक्सेसफुल है। पैशन है यार, वो दिखता है। लेकिन खैर, अगर हम बात करें यहां पर जिसका मैंने पूरा ही मैच देखा है, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये भी अपने आप में काफी मॉन्यूमेंटल था। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 रिकॉर्ड तोड़े हैं। यहां पर 197th अपीयरेंस है, तो ऑलरेडी इंटरनेशनल मेंस गेम में सबसे ज्यादा है। उसके बाद 120वां इंटरनेशनल गोल है, 100वां गोल उन्होंने यहां पर मारा है कॉम्पिटिटिव गेम में, और यहां पर लगातार तीसरा डेकेड यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बैक टू बैक आई थिंक गेम में फ्री किक स्कोर करी है। 2003 में भी करा था, 3 या 6 में करा था, 2012 में करा था, और एक बार फिर अब 2023 में करा है। यहां पर पहले अल नसर के साथ वो आउटरेजियस, और यहां पर अगेंस्ट लिechtenstein। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्री किक इज ऑल अबाउट पावर एंड लियोनेल मेसी फ्री किक इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट। लेकिन पता है, पोर्चुगल का ये गेम भी काफी सारी सवालों के साथ आया था। खैर, आगे थोड़ा सा डीप में बात करने से पहले मैं तुमको एक चीज काफी क्लियर कर देता हूं। पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग अभी एक हाल ही में पोर्चुगल का एक लेटेस्ट पोल हुआ था, और उसमें भी 55% लोग अभी भी ये मानते हैं कि पोर्चुगल को स्टक करना चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, जहां 24% ये मानते हैं कि नहीं, रोनाल्डो को चले जाना चाहिए, और बाकी के मानते हैं कि हमारा अभी कोई हार्ड स्टैंड है नहीं। वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, अब ये डेफिनेटली मैच से पहले का पोल है, कि 44% लोग ये मानते हैं कि रॉबर्टो मार्टिनेज एक्चुअली में फर्नांडो सैंटोस से भी गया गुजरा काम करेगा। इस लेवल की चीज है। लेकिन पता है, ये मैच ना देखो, 26 में से 23 प्लेयर वो थे जो कि पोर्चुगल की वर्ल्ड कप कैंपेन में थे, तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने बहुत कुछ चेंज नहीं करा। लेकिन अभी भी जो मेरे कुछ सवाल है ना, वो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है देखने के लिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्ट्रेंथ पे रॉबर्टो मार्टिनेज खिला सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंटरव्यू की बात करें, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एटलीस्ट यूरो 2024 तक तो रहेगा। ऐसे में रॉबर्टो मार्टिनेज, देखो तुम में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार रॉबर्टो मार्टिनेज कुछ नया कर सकता था, कैसे कर सकता था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जून में अपना 200th मेंस इंटरनेशनल गेम खेलेगा, मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक है, वो यहां पर ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ही इज देयर, ड्रेसिंग रूम में भी अभी पॉजिटिव है, और अगर आप क्राउड के रिसेप्शन की बात करेंगे, वो भी दिखता है कि यहां पर दे सपोर्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड ऑफ कोर्स आपको समझना पड़ेगा कि टिकट बिकवानी है, जर्सीज बिकवानी है, तो रोनाल्डो का छापना पड़ेगा। इट्स लाइक मेरा थंबनेल। देखो, तुमको ये समझना पड़ेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, देन ही इज नॉट दैट फ्लैश, ही इज नॉट दैट एक्सप्लोसिव विंगर और स्ट्राइकर एनीमोर। वो स्लो डाउन हुआ है,
लेकिन ऐसे में यहाँ पर यही तो रॉबर्टो मार्टिनेज का एक्यूमेन और टेस्ट किया जाएगा, क्या वो उसके स्ट्रेंथ पे खिला सकता है, खिलाना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर वो बेंच करने वाला है, एटलीस्ट नॉट आने वाले, अगर हम कुछ मैचेस की बात करें जो कि 10 मैच की हम बात करें, किस तरीके से गोंसालो रामोस को खिलाया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर राफेल लियाओ के टाइम को यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, ये भी एक बड़ा टेस्ट होगा रॉबर्टो मार्टिनेज के हिसाब से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रूनो फर्नांडिस काफी सही लगा, लाइक ऑफ कोर्स बर्नार्डो सिल्वा और जाओ कैंसेलो की भी पार्टनरशिप मेरे को काफी अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे को अगर हम बात करें पलिनिया की, इट वॉज गुड। लेकिन अगेन यार, जब आपके सामने एक ऐसी टीम होती है ना, तो आपका ना ही डिफेंस टेस्ट होता है और ना ही उसका डिफेंस इतना स्टेबल हो पाता है कि वो बचा सके। ओवरऑल गुड था, और आने वाले मैचेस में देखें किस तरीके से चीजें यहाँ पर काफी पता वैरायटी दिखी, ऐसा नहीं कि बस क्रॉस डल रहे फर्नांडो सैंटोस की तरह, वैरायटी दिखी, मिड से वन टच पासिंग हो रही थी, टेक्निकलिटी थी जो पोर्चुगल प्लेयर्स की, उसको यूज किया जा रहा था। बट अगेन ओपोनेंट बॉक्स ऑफिस नहीं था, ये एक टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट देखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी इंग्लैंड की, तो भाई हैरी केन ने हाल ही में टॉटनहम के लीडिंग स्कोरर बने थे और एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। अब वो यहाँ पर 54 गोल के साथ इंग्लिश लीडिंग स्कोरर है, रूनी को एक गोल पीछे छोड़ दिया 8 साल में, और आने वाले टाइम में अभी सिर्फ भाई 29 का है। तो मेरे को लग रहा है कि शायद से अगर जिस रेट की हम बात करें तो 100 का आंकड़ा टच कर सकता है, वो कर सकता है, मतलब क्या रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 80 ही मोस्ट प्रोबेबल है, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई 100 का आंकड़ा टच कर सकता है। लेकिन अगेन भाई इंग्लैंड वर्सेस इटली के इस मैच में इट वाज जूड बेलिंगम जो कि भाई पूरी तरीके से शाइन हो, नंबर 10 पे खेला, 6 पे भी खेला, 8 पे भी खेल सकता है, तीनों पोजीशन पे शाइन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेक्लन राइस की अगर मैं बात करूं तो वो भी काफी सही था, एंकर में उसका जो फुटबॉल आईक्यू है वो भी काफी एक्सप्लोरेटरी है। लेकिन मैंने यार कुछ की पार्ट्स ही देखे थे उस मैच के लाइव मैच के दौरान, क्योंकि मेजोरिटी मेरा ध्यान यहाँ पर पोर्चुगल वाले मैच पे था, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई सर जिम रैटक्लिफ और इनियोस कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अपना सेकंड रिवाइज्ड बिड यहाँ पर डाल दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए, और आने वाले 24 घंटे के अंदर शेख जसीम भी अपना ऑफर डाल देंगे जो रिवाइज्ड होगा। उसके अलावा अगर एनोनिमस बिड्स की बात करें तो उसको रिजेक्ट करा जा रहा है, तो इन दो में से कोई होगा जिसमें कतर वाले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और ऊपर से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्लेजर्स की बात करें तो उनको पता है कि 6 साढ़े 6 तो कहीं नहीं गए, इसलिए वो थोड़ा और ज्यादा हार्ड बॉल खेल रहे हैं कि उनको पता है कि भाई बटुआ सा पैसे निकालना पड़ेगा और भी ज्यादा। इसी बात अगर बार्सिलोना की बात करें तो भाई यहाँ पर बार्सा के अगेंस्ट अब यूएफए ने अपना इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दिया। यहाँ पर आर्टिकल 31 का सेक्शन 4 उन्होंने अप्लाई करा है। अब द पॉइंट इज कि जेवियर तेबेस की ला लीगा गई यूएफए के पास कि भाई इनको कुछ सुधारो, और अब वही यहाँ पर फीफा के पास जाएंगे कि तुम भी सुधारो। द पॉइंट इज कि यहाँ पर ला लीगा खुद कुछ नहीं कर सकता, तो दे आर ट्राइंग कि बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो करें, और एक्चुअली में वो कर भी रहे हैं। खैर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर मैं तुमको बताऊं तो बार्सिलोना ना ही सिर्फ डिफेंड कर रहा है बल्कि एग्रेसिवली यहाँ पर वो डिफॉर्मेशन केस भी मार रहा है, क्योंकि वो लाइक कॉन्फिडेंट है कि हमने कुछ नहीं करा। लेकिन हाल ही में यहाँ पर अगर जहाँ एक तरफ बार्सिलोना के वो नेग्रेरा के रिपोर्ट के केसेस आए जहाँ पर उसने वो टेक्निकल रिपोर्ट्स दिखाई थी, वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये भी आ गया कि 2018 में जब बार्सिलोना ने पेमेंट रोक दी थी उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया जहाँ पर नेग्रेरा ने ये कहा था कि मैं वो सारी कम्युनिकेशन लीक कर दूंगा, और उसके ठीक 10-15 दिन बाद बार्सिलोना ने वापस से उसको यहाँ पर हायर किया था, तो वो भी एक तरीके से लीक हुई है। ओवरऑल पिन बॉल की तरह भी गेम चल रहा है। मेरा फर्ज है कि तुमको मैं सारी हाईलाइट्स दे दूं। एक डेडिकेटेड एपिसोड इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि चीजें काफी ज्यादा चेंज हो रही हैं एक दिन के बाद, तो यहां पर हर फुटबॉल डेली में शायद से तुमको एक नई चीज जानने को मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।